नाटा 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको अभी तक यही नहीं पता है कि नाटा का सिलेबस क्या होगा, सो आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव वेज। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नाटा 2026 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि नाटा 2026 कंडक्ट कौन करता है। सो नाटा इज कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, सो नाटा बिकॉज सबसे बड़ा ये है कि जो JBR दैट इज कंडक्टेड बाय NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड नाटा इज कंडक्टेड बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर provide eligibility to the candidate for BArch admissions offered by the various participating institute। अगर आप देखोगे नाटा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको BArch यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है, तो देन उसके लिए आपको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो कंडक्ट करता है नाटा। और अब इसके लिए क्या गुड स्कोर होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, हम इस पर डिस्कस करेंगे। बट आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ नाटा सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट सेशन जब भी हम लेकर आएंगे उसमें हम नाटा स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। सो हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं बिकॉज एग्जाम पैटर्न काफी चैलेंजिंग रोल प्ले करता है नाटा एग्जाम के लिए। आप देखोगे नाटा 2025, नाटा 2024, यहाँ पे नाटा ने एग्जाम पैटर्न में चेंज किया था। नाटा 2024 देखोगे तो वहां पे भी एग्जाम पैटर्न चेंज था, यानी वहां पे भी 120 और 80 का पैटर्न था। नेक्स्ट नाटा 2025 यहाँ पे भी 120 और 80 था। देन वहां ने उसने क्या चेंज किया था, यानी ईच क्वेश्चंस के लिए एक टाइमिंग विंडो रख दिया कि आप एक क्वेश्चंस को पर्टिकुलर इतने टाइम में ही सॉल्व कर सकते हैं। सो सेम थिंग हम बात करते हैं नाटा 2026। सो आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट ए दैट इज ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट, और ये कंडक्ट होगा आपका ऑफलाइन मोड में। ड्यूरेशन ऑफ जो टेस्ट होगा वो होगा 90 मिनट, और वेटेज ऑफ पार्ट ए जिसका होगा आपका 80 मार्क्स। सो टोटल 3 क्वेश्चन है जिनको हम A1, A2, A3 थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं। A1 मींस कंपोजिशन एंड कलर 25 मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन स्केचिंग एंड कंपोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट 25 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3D कंपोजिशन जिसके लिए होगा आपका 30 मार्क्स। इस 3D कंपोजिशन को ही यहाँ पे बोलते हैं 3D मॉडल, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा, मॉडल्स मिलेगा, और जिनके बेसिस पर ही, इस मॉडल के बेसिस पर ही आपको वहां पे एक स्ट्रक्चर्स बनाना है और वो फिर इवेल्युएट होता है। सो पार्ट ए अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे 25, 25 और 30, जिसके लिए आपको 80 मार्क्स मिलेगा और टोटल 90 मिनट्स होगा। सेकंड है आपका पार्ट बी। पार्ट बी अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट बी में आप देखोगे तो यहाँ पे 120 मार्क्स होगा, 90 मिनट होगा, और ये एडेप्टिव टेस्ट है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड एडेप्टिव टेस्ट, इसको समझते हैं क्या होगा। साथ ही साथ यहाँ पे 108 सेकेंड मिलेगा आपको। एडेप्टिव टेस्ट मींस सेम ही टॉपिक से मोर देन आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बिकॉज सपोज एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम आया आपको किसी एक टॉपिक का, वो इजी हुआ, देन उससे थोड़ा डिफिकल्ट, देन उससे थोड़ा और डिफिकल्ट आपको मिलेगा। टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 42 क्वेश्चंस MCQ होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 8 क्वेश्चंस NCQ। NCQ मींस नो चॉइस क्वेश्चंस, यानी यहाँ सब्जेक्टिव होगा, देयर इज नो चॉइस, आपको सॉल्व करना है, देन वैल्यू इंटर करना है। टोटल 50 क्वेश्चन, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट। ओवरऑल पार्ट ए एंड पार्ट बी आपका 200 मार्क्स होगा। अब हम पार्ट ए का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें आपको देखेंगे फर्स्ट 2D डिजाइन विद कलर होगा, सेकंड होगा आपका 3D कंपोजिशन, फिर आएगा आपका सीन क्रिएशन, फिर आपका कलर थ्योरी एंड मॉडल मेकिंग। सो पहले समझते हैं कि A1 कंपोजिशन कलर टेस्ट, क्रिएटिव कंपोजिशन, वेरियस सिचुएशन एंड कलरिंग देम appropriately, rearranging various shape in the visually appealing manner and coloring it ना suitably। सो यहाँ पे बेसिकली आपको कलर कंपोजिशंस का प्रॉब्लम होगा, जिसमें आपका कंपोजिशन ऑफ कलर 25 मार्क्स। सेकंड होगा आपका स्केचिंग एंड कंपोजिशन, यहाँ एबिलिटी टू ड्रॉ, विजुअलाइज एंड है ना डिपिक्ट सिचुएशन इन्वॉल्विंग बिल्डिंग्स, कंपोनेंट्स, पीपल, इन्वायरमेंट्स, इस टाइप का प्रॉब्लम है। थर्ड इज दैट इज 3D कंपोजिशन, ये होगा आपका मॉडल मेकिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी का क्या क्या सिलेबस होगा। पहला होगा विजुअल रीजनिंग, नेक्स्ट आपका लॉजिकल डेरिवेशन, एंड थर्ड होगा आपका जीके एंड आर्किटेक्चर। और नेक्स्ट अगला अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, डिजाइन सेंसिटिविटी एंड डिजाइन थिंकिंग एंड न्यूमेरिकल
एबिलिटी। सो यहाँ एमसीक्यू एंड एनसीक्यू, फर्स्ट थिंग है आपका विजुअल रीजनिंग। विजुअल रीजनिंग क्या होगा यहाँ पे? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकंस्ट्रक्ट 2D एंड 3D कंपोजिशन, नॉलेज अबाउट इट्स कंपोजिशन एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट। अब प्रॉब्लम ये आता है कि मैंने तो ये सिलेबस था, मैंने पढ़ दिया, अब इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनेंगे, उसके लिए आप हमारा जो चैनल है यहाँ पे जाके, आप जाके प्लेलिस्ट सर्च करेंगे तो आपको नाटा 2025 दिखेगा, नाटा 2024 दिखेगा। सो 25 को जब आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, मेरे भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आप जाके एप्टीट्यूड पार्ट को देखेंगे, देन वहां पे हमने विजुअल रीजनिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया हुआ है। सो एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस टाइप के प्रॉब्लम विजुअल रीजनिंग में बनते हैं। मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे होगा आपका एनवीआर, बेसिकली जिसको हम बोल सकते हैं कि विजुअल बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं, जिसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, फिगर काउंटिंग, इसके अलावा बहुत सारे ना प्रॉब्लम होगा। फिर होता है आपका आपका अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, या फिर आपका एक टॉपिक होगा जिसको हम बोल सकते हैं कि 2D टू 3D एंड 3D टू 2D। आपको 2D मॉडल गिवन होगा, देन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे देन 3D मॉडल कैसा दिखेगा। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आपको कहाँ पे दिखेंगे? विजुअल रीजनिंग में। सेकंड थिंग्स आता है लॉजिकल डेरिवेशन। इट मींस डिकोड अ सिचुएशन, कंपोजिशन, है ना, कॉन्टेक्स्ट, जनरेट मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द माइन्यूट इंफॉर्मेशन हिडन। सो ये भी सेम उसी टाइप के आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेंगे। थर्ड होगा आपका जी के आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। इट मींस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एटी मैं बोलता हूँ कि फेमस इंडिया एंड वर्ल्ड आर्किटेक्ट, एंड सेकेंड हो जाएगा आपका फेमस बिल्डिंग, थर्ड हो जाएगा वो जो फेमस आर्किटेक्ट थे इंडिया एंड वर्ल्ड उनका वर्क, एंड फोर्थ हो जाएगा आपका कलर थ्योरी। देन इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सचर, ओके। इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहाँ मिलेगा आपको? इसके अलावा आर्ट हिस्ट्री। फिर यहाँ पे आपको इंडियन आर्किटेक्ट स्टाइल, वेस्टर्न आर्किटेक्ट स्टाइल, इन सब चीजों को समझना होगा, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनते हैं। फिर होता है आपका एक कॉमन आर्किटेक्चरल टर्म, वो सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। बेसिकली आपको एबिलिटी टू करेक्ट, है ना, करेक्टली लॉजिकली जनरेट द मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस। सो बेसिकली यहाँ पे आपको वोकैब बेस्ड प्रॉब्लम होगा, यानी VARC, हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, यानी वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों मिल सकते हैं, हार्डली 2 या 3 मार्क्स का मिलेगा। नेक्स्ट होगा आपका डिजाइन सेंसिटिविटी। इट मींस यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रिएटिव लोगोज, या कई बार आपको लोगो मिलेगा, बिकॉज आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये किसका लोगो है। देन बहुत सारे आपकी क्रिएटिव प्रॉब्लम्स होंगे, या हम बोल सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट आपकी क्रिएटिविटी चेक करने के लिए, दैट इज आपका डिजाइन सेंसिटिविटी, डिजाइन थिंकिंग हो जाएगा। अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे कोई हायर मैथमेटिक्स नहीं है, बिकॉज नाटा एग्जामिनेशन में कोई भी 11th एंड 12th का हायर मैथमेटिक्स नहीं होगा। यहाँ होगा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इट मींस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। इसके अलावा आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, ट्रेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पर। इसके अलावा आप देखोगे एवरेज, एरिया एंड वॉल्यूम, ओके। सो इस टाइप के प्रॉब्लम, LCM, SCF, नंबर सिस्टम, बहुत रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंट रेशियो प्रोपोर्शन, ओके। सो मिक्सचर, एलिगेशंस, पार्टनरशिप, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैंने कुछ ही टॉपिक्स के नेम लिए हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो किसमें कवर होंगे, आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने नाटा 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है, देन कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, जो दैट इज रेगुलर क्रिएट नोट्स। आपने जो भी पढ़ा है उसका एक नोट्स क्रिएट जरूर करें, बिकॉज एग्जाम टाइम पे वो आपको काफी हेल्प करता है चीजों को रिवाइज करने में। आप कितना भी बुक पढ़ लें, लेकिन जो आपने खुद से लिखा होता है, एग्जाम टाइम पे जब आप रीड करते हैं उसका, वो बहुत जल्दी आपको रिकॉल करता है कंपेरेटिवली जो आपने बुक से पढ़ा है उसको फिर से रीड करने में। और आई होप अभी आप मतलब 12th तक आ ही गए, तो आई होप आपने ये सब फील किया भी होगा, ओके। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये चीजें नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा या आपको पहले से पता भी होगा। बिकॉज नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, सिनॉप्सिस बनाइएगा, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। अगर आप आर्क एग्जामिनेशन के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर प्रिपेयर कर रहे हैं, देन आपने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और आप किसी कोर्स को लेने में इंटरेस्टेड है, देन तो मैं आपके लिए जो है हमारा BR स्पेशल क्लासेस है, उसके मैं बहुत सारे फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। पहला क्या है आपका,
जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस। लाइव सेशंस मींस आपका जो भी बैच टाइमिंग है उस टाइम पे आपको लाइव सेशंस मिलेंगे। देन आफ्टर दैट सपोज किसी सरकमटेंसेस की वजह से आपने वो सेशंस नहीं लिया, उसका आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा। इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपका कि मॉक टेस्ट, तो आपको बीआर्क में यानी जेई पेपर 2 उसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें 15 फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए और 5 सेकंड अटेम्प्ट के लिए। और नाटा के लिए आपको 15 मॉक मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 210 अराउंड 200 प्लस टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। ये जो टॉपिक टेस्ट होंगे आपके ड्राइंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, डिजाइन, या हम बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो भी सिलेबस है आपका, उन सबके आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। देन इसके बाद आता है कि भाई टेस्ट भी हो गया, हमने प्रिपरेशंस भी कर ली, अब बहुत सारे डाउट आते हैं। सो इन डाउट के लिए क्या क्या चीजें होंगी, तो इनके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस टू टाइप के हैं। आपने जिस भी पर्टिकुलर बैच में एडमिशन लिया है उस बैच का एक कॉमन उस बैच का जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसको बोलते हैं हम बैच वाइज डीसीएस। एंड सेकंड थिंग्स आती है कॉमन डाउट क्लियरिंग सेशन, जो आपका हर वीक 2 डेज पे होगा आपको, यानी वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा आपका। वहां पे आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सेकंड आता है कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, उसके लिए मेंटर की रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई किस तरीके से प्रिपेयर करना है, स्ट्रेटजी क्या है, मेरा ये वीक पॉइंट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सो एक एज ए स्टूडेंट हमारे बहुत सारे डाउट होते हैं। सो उन डाउट्स के लिए हमारे पास दो टाइप के मेंटोर हैं। सो फर्स्ट है नॉन अकेड मेंटोर, जो आपकी एग्जाम फॉर्म का फिल करना है, इसके अलावा आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है, आपके मार्क्स क्या चल रहे हैं, एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस करेगा, जिसको बोलते हैं हम नॉन अकेड मेंटर। इससे आप 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड होता है आपका एकेड मेंटर। एकेड मेंटर्स का मतलब है जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है वो आपका मेंटर होगा। उसके उससे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आप 1 to 1 मिल सकते हैं, या 1 to all वो आपकी मेंटरशिप सेशंस आपके एटलीस्ट आपके थ्राइस अ मंथ जो है वो आपके मेंटरशिप सेशंस मिलेंगे। फिर साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं डेली क्विज, करंट अफेयर, यानी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे कि भाई फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया। फिर इसके अलावा मैंने एक फीचर अभी एक्सप्लेन नहीं किया आपको, जिसको बोलते हैं हम ई बुक। यानी ई बुक, आपको ई बुक के साथ साथ आपको फिजिकल बुक भी मिलेगा। सो ई बुक क्या होगा आपका, कि सपोज किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, एएटी आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है और एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। उसका कंटेंट नहीं मिलता कहीं पे भी इंटरनेट पे और यहाँ, तो उसके लिए एक बुकलेट है, आप उसका ई बुक का भी एक्सेस है और साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक भी मिलेंगी। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। हियर वी कंक्लूड द सेशन, सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको नाटा से रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी जो कि नाटा एग्जाम का पैटर्न में क्या होगा, किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनका एनालिसिस क्या होगा, उसके लिए आप आपके हमारे इंस्टाग्राम साथ ही साथ यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ नाटा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ मी।